ठीक है, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन टर्म्स ऑफ प्लान ग्रोथ। तो यहाँ पे आपके पास चार स्टेटमेंट है, चारों स्टेटमेंट बिलोंग करते हैं आपके चैप्टर को, जो आपका प्लान ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर के वो यहाँ बिलोंग करते हैं। सो लुक एट दिस फोर स्टेटमेंट्स एंड टेल मी व्हिच ऑफ देम इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर इन दिस। कौन सा इनमें से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको बन जाएगा। सो बताइए पूरा क्या लग रहा है इसका आंसर आपको यहाँ पे। ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 लग रहा है। आई होप कोमल आप भी यहाँ पे एग्री करेंगे। सो प्लांट ग्रो डू नॉट ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ। ये बात आपकी यहाँ पे इनकरेक्ट है कि प्लांट ग्रोथ आपको कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ आपको होते हुए मिल जाती है, लेकिन ऑप्शन स्टेटमेंट जो आपका 3 आपके यहाँ पे ये आपका सही नहीं है। ये आपको ये कह रहा है दैट प्लांट ग्रोथ डज नॉट ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ। दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यस, ऑप्शन 3 बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ओवर हियर। पढ़िए खुद से, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। शिक्षा, गुड इवनिंग। एक सेकंड, कांट सी पीपल्स हैंड। ऑलराइट, मुस्कान बताइए क्या सवाल होगा, इसका आंसर होगा इसका यहाँ पे। सर फर्स्ट ऑप्शन। राइट, तो आपके हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो आपके यहाँ पे होते हैं, दे आर द वन जिनका काम होता है यहाँ पे आपका मिल्क प्रोडक्शन में ये मदद करते हैं, आपके यहाँ पे एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। सो ऑल द थिंग्स आर बीन डन बाय दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। सो ये सारे जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, दे आर माय हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया व्हिच विल बी प्लेइंग द रोल इन माय इन कमर्शियल। इनका इंपॉर्टेंस यहाँ पे आपको मिलता है देखने के लिए। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर गोइंग टू बी हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया यहाँ पे। राइट, द वायरस कंटेन्स, वायरस यहाँ पे क्या कंटेन करता है। व्हाट डू यू फाइंड जनरली वायरस टू कंटेन। बताइए, बस दो लोग हैं, बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। थर्ड ऑप्शन। तमनप्रीत। तो सी लग रहा है। ऑप्शन 3 बनेगा आप सबका यहाँ पे सही आंसर, इधर आरएनए और डीएनए। सो याद रखना वायरस का इधर आरएनए होगा या डीएनए होगा आपका यहाँ पे। सो यू डोंट हैव, ऐसा नहीं होता कि दोनों होते हैं। Either you can have a single stranded RNA, you can have a double stranded RNA, you can have a single stranded DNA, you can have a double stranded DNA, but RNA या DNA आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। अब मुझे एक बात बताइए, वायरस तो हमने देख लिया, वी हैव आल्सो डिस्कस, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया वायरॉइड्स को लेके। मुझे बताइए समथिंग इन टर्म्स ऑफ माय प्रायंस। प्रायंस आपके यहाँ पे क्या होते हैं, व्हाट आर माय प्रायंस आर गोइंग टू बी। बताइए अभिषेक, प्रायंस आपके यहाँ पे क्या होता है। सर प्रोटीन होता है। हाँ हाँ, प्रोटीन तो बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया। बताइए मुस्कान, ओनली मुस्कान, क्या होता है प्रायंस। सर ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, डिशेज होते हैं जो हमारे जो होते हैं ना काउज में, उसमें उसमें होते हैं। ये मेड काउ डिशेज करते हैं। ओके ठीक है, दैट्स मैड काउ डिजीज। एनीथिंग एल्स वंस, मुस्कान कुमारी बताइए। सर एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। राइट, दे आर माय abnormally folded protein। और मिसफोल्डेड प्रोटीन। सो ये आपके एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन या मिसफोल्डेड प्रोटीन जो आपके यहाँ होता है, याद रखना दे आर गोइंग टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। दे आर गोइंग टू अफेक्ट द नर्वस सिस्टम, हमेशा ये आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। और ये प्लांट्स में नहीं, सिर्फ एनिमल सेल को टारगेट करता है। So they are misfolded protein. You can also call them as an infectious protein. These are my brands यहाँ पे। चलिए, food storage material in the Rhodophyceae are very similar to what? आपका जो food storage आपको मिलता है Rhodophyceae के अंदर, वो किससे होता है। तो raise your hand to answer this, but first of all you have to tell me, जैसे कि अपूर्व आप मुझे बताइए, ये जो फूड स्टोर किया जाता है Rhodophyceae के अंदर, ये कौन सा होता है, फूड होता कौन सा है। फ्लोरिडन स्टार्च। Right, that is going to be a Floridian starch. सो फ्लोरिडियन स्टार्च आपका यहाँ पे रखा जाएगा एज अ स्टोर्ड फूड। ठीक है, नाउ यू हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन आपको लग रहा है। आई होप सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे। इट हैज टू बी ऑप्शन 2 आपको यहाँ पे। योर अमालोपैक्टिन एंड ग्लाइकोजन से सिमिलर होता है इसका केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ माय फ्लोरिडियन स्टार्च। सो दीज आर द सम वेरी स्मॉल थिंग्स व्हिच यू ऑल हैव टू रिमेंबर इन दिस। सो फ्लोरिडियन स्टार्च मुझे यहाँ पे मिल रहा है रोडोफाइसी के अंदर। मुझे यहाँ पे कौन से पिगमेंट मिल जाते हैं उसके लिए हैंड रेज करिए। व्हिच आर द पिगमेंट्स आई फाइंड इन द रोडोफाइसी के अंदर। बताइए बताइए अभिषेक, बताइए, बोलिए। क्लोरोफिल ए और डी और फाइकोइरिथ्रिन। Right, chlorophyll A, chlorophyll D, and then you have a phycoerythrin. Right. So that is what I'll be finding over there as your
pigment. True. Which is the first test cell plant which poses the vascular tissue Xylem phloem? कौन सा आपका पहला टेस्ट सेल प्लांट है जिसके अंदर आपको Xylem phloem देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है? बताइए मोनिका। Pteridophytes. टेडोफाइट इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। मोनिका आपको जो बताना पड़ेगा क्या टेडोफाइट्स के अंदर मुझे सीड फॉर्मेशन मिलेगा? Yes, sir. दैट्स अ रॉन्ग आंसर मोनिका। टेडोफाइट्स के अंदर सीड फॉर्मेशन आपको कभी नहीं मिलता। सीड फॉर्मेशन विल बी ऑलवेज सीन इन माय जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दे आर द वन व्हिच विल हैव द सीड फॉर्मेशन। इनके अंदर आपको सीड फॉर्मेशन होते हुए मिलेगा हमेशा। टेडोफाइट्स के अंदर आपको सीड फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। टेडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, योर एल्गे विल नेवर हैव अ सीड फॉर्मेशन। ठीक है, दे विल हैव द सीड हैबिट। हाँ, ये टर्म याद रखना, दैट दे विल शो द सीड हैबिट, जिनमें से आपके हेटेरोस्पोरस प्लांट बनाए गए थे, इनमें सीड हैबिट आपको देखने को मिलती है, बट सीड फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए नहीं मिलता। मुझे कोई आप में से बताइए कि आपके टेडोफाइट्स के अंदर वी हैव सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय हेटेरोस्पोरस प्लांट। आपके हेटेरोस्पोरस प्लांट यहाँ पे कौन से हो जाएंगे? टेल अस मुस्कान कुमारी। Sir, Selaginina and Selvina. These are the two my heterosporous plants आपके यहाँ पे, बिल्कुल सही, राइट, ट्रू। ठीक है, अब ये चार ग्रुप आपके सामने यहाँ पे, इन चार ग्रुप में से कौन सा आपका ग्रुप होता है जिसके अंदर हमें मिलेगा देखने के लिए एक नाम जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोथैलस। प्रोथैलस नाम मुझे इनमें से कहाँ देखने के लिए मिल सकता है? बताइए अभिषेक। ब्रायोफाइट्स। गलत है, रॉन्ग आंसर। तनप्रीत। So Bryophytes में होते रॉन्ग है, रॉन्ग है। बताइए मोनिका, Pteridophytes. क्या होता है प्रोथैलस? So जो मतलब जो सर प्रॉपर्ली नहीं पता। नहीं नहीं नहीं, यही तो हमें क्लियर करना है। सुनो मेरी बात, याद रखना हमेशा ये चीज। अपूर्वा बताओ क्या करे आप? तो Pteridophytes के Gametophyte को Prothallus बोलते हैं। हाँ जी। सो आपका अगर ये मेरा यहाँ पे टेडोफाइट का प्लांट मेरे यहाँ पे, इफ दिस इज माय टेडोफाइट्स, अगर ये मेरे यहाँ पे टेडोफाइट मेरे यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसे डिप्लॉयड प्लांट, यू नो दैट इसकी मेन प्लांट बॉडी यहाँ पे आपकी होती है स्पोरोफाइटिक। अब यहाँ से जो आपके स्पोर बन के आएंगे, तो यहाँ से जो आपके स्पोर बन के आते हैं, वी हैव सीन हाउ द स्पोर्स आर गेटिंग फॉर्म्ड बाय मेयोसिस। जब ये स्पोर जाके जमीन पे गिरते हैं, व्हेन द स्पोर्स फॉल ऑन द ग्राउंड, देन व्हाट विल हैपन, ये स्पोर बनाया गया आपका यहाँ पे गैमेटोफाइट, ये स्पोर आपका बनाते हैं आपका यहाँ पे गैमेटोफाइट। सो गैमेटोफाइट जो आपको मिलेगा, they will form the gametophyte. So gametophyte formed in Pteridophyta. This gametophyte has a name and that name is called as my prothallus. So prothallus याद रखना, prothallus is going to be a gametophyte which you find in my Pteridophyta के अंदर। So इसका नाम होता है prothallus। और क्या ये मुझे easily दिखता है? The answer is no। इसके लिए आपने अगर एनसाइडी पढ़ा है तो वहां पे लिखा हुआ इट इज इनकॉन्स्पिशियस, आपको ये इजीली देखने के लिए नहीं मिलता, इट्स वेरी स्मॉल इन द सॉइल। सो दैट गैमेटोफाइट इज कॉल्ड एज माय प्रोथैलस। अब ये बात आप लोग याद रखना, ठीक है। इन तीनों में से किसके अंदर मुझे मिलेगा हैप्लॉइड एंडोस्पर्म? वैसे ही बता दो, जोर से बता दो इसका आंसर क्या होगा। Gymnosperm. राइट, दे विल हैव द हैप्लॉइड एंडोस्पर्म, ठीक है, राइट। इन चारों में से किसके पास होता है आपका योर फ्लैश शेप्ड आर्चिगोनिया? Biophytes. Bryophytes will have the flash-shaped archegonia. So they'll have the flash-shaped archegonia. So that is one thing I'll be finding in this. ठीक है, चलो next. In the head region of the cockroach, the brain is represented by which? Even though आपने नहीं किया तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हो, क्योंकि कुछ नाम ऐसे लिखे होते हैं जिनसे आपको आंसर मिल जाता है। सो ब्रेन क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है कॉकरोच के अंदर? बताओ। Which of these four options looks very similar कि मैं इसको ब्रेन के हिसाब से देख सकता हूँ? बताइए अभिषेक। दीप्ति। सर सेकंड। बोलो दीप्ति, क्या लग रहा है इसका आंसर यहाँ पे? दीप्ति is like nothing. All right, so that's going to be option second। यहाँ पे आपका सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया। सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया, अगर आपको ये नहीं मालूम तभी आप यहाँ पे गैंग्लिया जब टर्म देखते हो देन आपको आइडिया लग जाता है that this is a part of my brain, this is going to be a part of a brain, this is actually a brain of the cockroach। अब यहाँ पे you have other terms over here। कोई बताएगा ये maxillary pulps कहाँ पे मिलता है? Anyone can tell me where I will get to see this maxillary pulps? या पाल्प हटा दो, maxillary वाला टर्म हमने क्या देखा था?
इतना ही टर्म मुझे बताओ यहाँ पे। लोअर लिप, Mouth part. This is something lower I'll find in the mouth part. So these are my mouth parts यहाँ पे. Maxillary is my mouth part. Right. So lower mouth आप कह रहे हो यहाँ पे. That's also true. So it's a mouth part यहाँ पे. Okay. Assertion reason का सवाल आपके सामने यहाँ पे आ चुका है. ध्यान से करना. Stilt roots are my type of my adventitious roots. And reason आपके यहाँ पे पार्ट क्या हो डिलीटेड है गया? ना मेरी आवाज नहीं कट रही क्या? क्या हो गया? सर, ये वाला पार्ट तो डिलीटेड है ना? Oh, you can still try solving this. You can come across some questions like this. बताइए अभिषेक. सर सेकंड लग रहा है मुझे तो. ठीक है. मुस्कान. Sir, fourth option. याद रखना सेकेंड्स रीजन जो है ना आपके यहाँ पे वो फॉल्स है और पहले आपके यहाँ पे सही है. स्टेट रूट आर फॉर्म बाय इरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल. ये डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल में से नहीं बन रहे होते स्टेट रूट. दे आर फॉर्मिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. सो आर इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट यहाँ पे. आर आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है आपके यहाँ पे. ठीक है. सो यू शुड नो दैट योर ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर इन दिस. और एसोसिएशन आपके यहाँ पे सही है. स्टेट रूट आर अ टाइप ऑफ माय एडवांटेजियस रूट. ठीक है. ओके. सो दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो. सर. एंड डोंट बी सरप्राइज अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो बोलो. बताओ. ये मॉर्फोलॉजी से था क्वेश्चन. मॉर्फोलॉजी से था. यस 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 मॉर्फोलॉजी से था. ओके. एनसीईआरटी पर ये क्वेश्चन नहीं है ना. देन आई विल शेयर अ स्लाइड विद यू. उसमें आप देख सकते हो बेसिक. इट वोंट टेक मोर देन 20 मिनट्स टू गो थ्रू दोस थिंग्स. ठीक है. ये बताओ यहाँ पे ये आपका आ गया है एनाटॉमी का सवाल आपके यहाँ पे. सो हैव अ लुक एट दिस एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस. Fin roots have a tangential walls as well as radial walls. Barrel-shaped endodermal cell have deposition of water impermeable waxy material suberin in the form of. तो आपको यहाँ पे एक वैक्सी मटेरियल आपको मिल रहा है आपके एंडोडर्मल सेल्स के अंदर. क्या है आपको वैक्सी मटेरियल किससे बना हुआ आपको यहाँ पे मिलता है? लाइक बना हुआ सुबेरिन से. इसको हम बोलते क्या है बेटा? ये तो हमने किया था. कैसे भूल गए आप? यहाँ पे रूट्स का याद करो. टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट्स. उसमें आपके एंडोडर्मल सेल में क्या मिलता था बताइए अपूर्वा. So Casparian strips. ऑलवेज इट इज गोइंग टू बी अ कैस्परियन स्ट्रिप. जिसका काम क्या होता था बताओ अपूर्वा. The unwanted toxic content को avoid करता था. वाटर के साथ आने। एब्जॉर्प्शन के. हाँ, वाटर के साथ साथ जो भी आपका अनवांटेड कंटेंट होता है उसको यहाँ पे वो फिल्टर करता है. दैट इज अ रोल ऑफ माय कैस्परियन स्ट्रिप. दैट इज व्हाट माय Caspian strip is known for. तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है. This is one thing you have to know. So Caspian strip is going to avoid the water reaching into the xylem phloem के अंदर. Unwanted toxic content को आने से रोकता है. ठीक है. चलो. One more assertion reason. ये वाला भी मत करो. इसको अभी छोड़ दो. ये वाला करके बताओ. So you have two statement यहाँ पे. Cell division is a very important process in only multicellular organism. The cell cycle is divided into my two basic phases. बताइए. ओनली मुस्कान. So third option. क्या सब लोग यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ एग्री करेंगे? यस सर. यस. तो ये दो बेसिक फेज कौन से होते हैं फिर यहाँ पे? इंटरफेस. Interface and metaphase. इंटरफेज एंड एम फेज. ठीक है. अब मुझे बताओ इंटरफेज और एम फेज आपके यहाँ पे होता है. ह्यूमन सेल के अंदर कितना टाइम लगता है पूरा आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन होने में? 24 hours. राइट. ट्रू. ठीक है. सो स्टेटमेंट 2 आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है. दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट क्योंकि आपके दो बेसिक फेज आपके यहाँ पे आएंगे इंटरफेज एंड एम फेज. एंड स्टेटमेंट 1 आपके यहाँ पे बिल्कुल आपके यहाँ पे फॉल्स है बिकॉज इट्स अ इवेंट व्हिच इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर माय सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के लिए भी आपका वहां पे इंपॉर्टेंट होगा. तो ऑप्शन 3 बनेगा आपके यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. 1 इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट एंड सेकंड इज गोइंग टू बी करेक्ट. यहाँ पे एक और स्टेटमेंट बेस्ड सवाल. सो अगेन एक आसान सा अच्छा सा सवाल है. बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बोलिए मोनिका क्या लग रहा है इसका आंसर? सेकंड ऑप्शन. तो आराम से सोच समझ के बोलिएगा. अभिषेक बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन होगा सर. तवनप्रीत.
Second option. ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे. So in human respiratory system, the branching network of my bronchi, bronchioles and alveoli comprise of the lungs. ये बात आपकी यहाँ पे true है. That's a true statement. In human, the two lungs are covered by a single layer of pleurae. That's incorrect. Double membrane covering आपको मिलती है यहाँ पे. तो ये मेरे यहाँ पे हो जाएगा false. So you will find statement 1 is going to be correct and statement 2 is going to be incorrect in this. So your option 2 becomes correct answer यहाँ पे. चलिए next सवाल. You have again two statements. Take your time, read the statement carefully and give me the correct answer. बताइए तरुणप्रीत. Sir, third option. Only Muskan. Sir, second option. Okay. Abhishek. Sir, third option. मुस्कान कुमारी. The third. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. A very significant contribution of meiosis is cell repair. ये बात आपके यहाँ पे false हो जाती है. This is a false statement because आपका meiosis आपका cell repair में help नहीं करता. Mitosis करता है आपका cell repair के अंदर. So it has to be a mitosis. Mitosis जो आपका होता है that is the one which will help in my cell repair. ये आपका cell repair में आपके यहाँ पे करेगा मदद. Right? Mitotic division takes place in the mesmetic tissue of the plant cell. That is going to be a true statement. ये बात आपकी यहाँ पे true हो जाती है. So this is going to be true statement आपके यहाँ पे. तो statement 1 मेरे यहाँ पे हो जाएगा false और statement 2 मेरे यहाँ पे हो जाएगी true. So that is why I will be finding मेरा यहाँ पे option 3 बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Statement 1 मेरे यहाँ पे incorrect है और statement 2 मेरे यहाँ पे होगा correct. In plant cells, cytokinesis occurs by. Cytokinesis आपके यहाँ पे कैसे होगा? How the cytokinesis will be happening in the plant cell. Alright, बताइए तो अंतरित क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? So cell plate formation. ये बताने के लिए मेरा कौन सा ऑर्गेनल यहाँ पे मेरी मदद करेगा? Sir, central. नहीं. Which organelle which is a part of my endomembrane system मदद करता है सेल प्लेट बनाने के लिए? बताओ अभिषेक. Golgi apparatus. Golgi apparatus. So cell plate formation के लिए याद रखना. You will find Golgi body आपका यहाँ पे हेल्प करेगी. Golgi body आपका हेल्प करेगी to make the cell plate. And cell plate is nothing but my middle lamella. और middle lamella किससे बना हुआ होता है? Calcium carbonate. Pectate. एक कैल्शियम पैक्टेट. कैल्शियम पैक्टेट से बना हुआ होता है आपके यहाँ पे मिडिल लेवल आपके यहाँ पे. So yes, option B becomes the correct answer in this. चलो. The first heart sound is produced when. पहला heart sound आपका कब produce होता है? Let's solve some good questions of body fluid वाला. इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेना एक दो दिन के अंदर. बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर? Second option. बताइए मुस्कान. Sir, second option. अभिषेक. Third option. तमनप्रीत. Third option. बेटा जिन्होंने सेकंड ऑप्शन बोला रिवाइज करो सीसीए चैप्टर को वापस से. दैट्स रॉन्ग आंसर. पहला साउंड जब आपका आता है दैट्स अ लब साउंड. पहला साउंड जो आपका आता है दैट्स अ लब साउंड. वो आपका तब आता है जब आपके ट्राइकस्पिड और बाइक्विड बाद आपके यहाँ पे बंद होते हैं. दैट्स व्हेन यू गेट द लब साउंड आपका यहाँ पे. और जो आपका जो सेमिलुनर वाल जो आपका बंद होता है दैट इज व्हेन यू गेट द डब साउंड. अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये आ रहा है, सोच के बताना मुझे यहाँ पे. लेट मी मेक अ स्मॉल हार्ट ओवर हियर. You have a right atrium, you have a right ventricle, you have a left atrium and you have a left ventricle. मुझे आप यहाँ पे ये बताओ. You have this heart over here. You have to tell me यहाँ पे कि आपका AV valve बंद होता कब है? जो आपके arterioventricular. Raise your hand and tell me. When do you find my AV valve will get closed? AV valve मेरा यहाँ पे closed कब होता है? That's what you have to tell me very precisely यहाँ पे.
बताइए मुस्कान कुमारी, व्हेन दिस AVR will get closed? सर जब राइट एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करे। लाइक बड़ा मिस्टेक हो गया इसमें तो। मोनिका, जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है उस टाइम पे। क्यों होता है ऐसा मोनिका? व्हाई दिस विल हैपन? सर बिकॉज मतलब जो ब्लड फ्लो होगा ना वो आर्टरी से फिर वेंट्रिकल की तरफ आएगा ना उस टाइम पे। नहीं, लेट मी आस्क यू वेरी क्लियर क्वेश्चन यहाँ पे, एंड द क्वेश्चन शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कि मेरा, आप कह रहे हो कि मेरा AV वाल्व मेरा यहाँ पे बंद हो रहा है व्हेन द वेंट्रिकल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, सो AV वाल्व विल गेट क्लोज ड्यूरिंग माय वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये बात आपके यहाँ पे सही कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तब आपको ये बंद हो जाएगा। मुझे बताओ ये करने का पर्पस क्या है? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग मोनिका, ये करा क्यों जा रहा है? ताकि ये बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, इसलिए। हाँ, सो कहाँ पे बैक फ्लो ना हो? वापस राइट आर्टरी में ना चल जाए। नहीं, बोथ द आर्ट्रियम, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली, बोथ द वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एक सिंगल वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बोथ द वेंट्रिकल्स विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, एंड जब हम कहते हैं यहाँ पे आर्टरी और वेंट्रिकुलर वाल्व, तो आपको यहाँ पे दोनों साइड पे मिलेंगे। राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको कौन सा वाल्व होगा? ट्राइकस्पिड। यहाँ पे आपको होगा ट्राइकस्पिड वाल्व आपके यहाँ पे, बिल्कुल सही। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व का एक और नाम क्या होता है? मिट्रल वाल्व। मिट्रल मिट्रल वाल्व, राइट। यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस कि ये जब मेरे यहाँ पे वाल्व बंद हो रही है तब बंद हो रही है व्हेन माय वेंट्रिकल्स अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन द वेंट्रिकल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, द आइडिया इज कि आपको वापस से ब्लड ना जाए आपके आर्टरियम के अंदर। देन अगर आप नहीं चाहते कि वहां से ब्लड आर्टरियम में ना जाए, दोनों आर्टरियम के अंदर, तो आप कहाँ पे जाते हो कि ब्लड आपका जाए वहां पे? द ब्लड शुड गो, वेट अ मिनट, द ब्लड शुड गो इधर टुवर्ड्स द लंग्स और थ्रू द बॉडी वाया पल्मोनरी आर्टरी और वाया योर aorta। सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दिस इज समथिंग शुड बी वेरी क्लियर टू यू। बताइए मुस्कान, बोलिए। बट सर जो वेंट्रिकल होता है उसका तो ऑलरेडी ब्लड बहुत कम होता है। मतलब ब्लड कम होता है मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सर आपने बताया था कि जो वेंट्रिकल्स होता है उसका जो ब्लड होता है वो 30% होता है और आर्टरियल नहीं, ना, रिमेंबर दिस थिंग। सी, 30% वाली बात सब लोग यहाँ पे सुनो ध्यान से। वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड आता है ना आर्टरिया से, 70% ब्लड तो पैसिवली आ जाता है। 70% ब्लड आपका यहाँ पे आर्टरिया से वेंट्रिकल्स के अंदर पैसिवली आ जाएगा। रिमेनिंग 30% विल कम व्हेन माय आर्टरिया अंडरगो सिस्टोल। रिमेनिंग 30% आपका आता है जब आपका आर्टरिया अंडरगो सिस्टोल, तो वेंट्रिकल्स में ब्लड काफी होता है, बल्कि द अमाउंट ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स विल बी क्वाइट हाई। ठीक है, तो ये बात रखना। सो 30% आपका तब आता है जब आर्टरी आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी 70% तो पैसिवली आ जाएगा ब्लड आपके वेंट्रिकल्स के अंदर फ्रॉम योर आर्टरिया। तो प्लीज याद रखना, आपका AV वाल्व बंद इसलिए होता है ताकि आप बैक फ्लो ऑफ ब्लड को अवॉइड कर सको, सो यू कैन अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। नाउ सिमिलरली टेल मी, व्हेन डज माय सेमिलुनर वाल्व, मेरा सेमिलुनर वाल्व मेरा यहाँ पे कब बंद होगा, कब मेरा यहाँ पे क्लोज होगा? बताइए तो अनप्रीत। तो जब वो राइट वेंट्रिकल सिस्टोल होने के बाद जब वो जॉइंट डायस्टोल होता है ना, तब वो सेमिलुनर वाल्व बंद हो जाते हैं। और आपको राइट वेंट्रिकल नहीं बोला, आपको बोला वेंट्रिकल्स। यू जस्ट हैव टू से वेंट्रिकल्स यहाँ पे, बिकॉज दोनों वेंट्रिकल के पास होगा सिमिलर वाल्व। तो यस, जब मेरे वेंट्रिकल्स अंडरगो डायस्टोल, व्हेन माय वेंट्रिकल्स अंडरगो डायस्टोल, वो टाइम पे मेरा सेमिलर वाल्व यहाँ पे बंद होगा। सो व्हेन माय वेंट्रिकल्स, when there's going to be a ventricular diastole, मतलब वो रिलैक्स हो रहे हैं यहाँ पे, when there's going to be a ventricular diastole, so at that point of time I will find there will be a closure of my semilunar valve। आपका semilunar valve आपके यहाँ पे बंद हो जाएगा। So that's what I'll be finding happening over there। तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए दिख जाती है। This is what you find happening with your heart। So आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपका valve कब बंद हो रहा है, एंड वाल्व बंद होने का पर्पस क्या है? टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। दैट इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, कहां से ब्लड आ रहा है, कहां जा रहा है, शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये सब आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज माय आर्थरोस्क्लेरोसिस? इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे बनेगा यहाँ पे एज अ कंडीशन ऑफ माय आर्थरोस्क्लेरोसिस? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए मुस्कान कुमारी। सर फर्स्ट ऑप्शन। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कोरोनरी आर्टरी डिसीज। Right, and that is what my kind of my atherosclerosis, जहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल and other content will get deposited over there. True.
ठीक है। देन साइंटिस्ट एसोसिएट विद द ऑक्सिन हार्मोन, कौन सा साइंटिस्ट आपको यहाँ पे ऑक्सिन हार्मोन के साथ यहाँ पे एसोसिएट था? बताइए अपूर्वा। सेकंड ऑप्शन। FW is the correct answer. चलो। In most higher plants, the growing apical bud inhibits the growth of the axillary buds. This phenomena is known as, बताइए ओनली मुस्कान। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अब मुस्कान मुझे ये भी बताइए आप यहाँ पे कि अगर मुझे अपाइकल डोमिनेंस को निकालना हो तो मैं कौन सा हार्मोन यहाँ पे डाल सकता हूँ? Which hormone I can use so that the apical dominance get removed? सर ऑक्सीजन। ऑक्सिन तो अपाइकल डोमिनेंस प्रमोट करेगा। ऑक्सिन जो होगा ना, याद रखना, ऑक्सिन इज द वन जो आपके अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। सो ऑक्सिन will promote apical dominance. It's going to promote apical dominance. बताइए कोई भी मुझे बता दो यहाँ पे है, वैसे ही बता दो साइटोकाइनेसिस। राइट। साइटोकिनेसिस। साइटोकाइनेन जो आपका होगा वो आपका रिमूव करता है आपके यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस को। सो ये याद रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट। पेरिस्पर्म इज व्हाट? पेरिस्पर्म इनमें से आपके यहाँ पे क्या होता है? बताइए तो अंतरी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन। राइट, कैबिनेट ऑफ द न्यूक्लियस इन द मैच्योर सीड, दैट्स योर पेरिस्पर्म। ट्रू। चलो, which of the following are incorrect match? इनमें से कौन सा मैच आपको यहाँ पे इनकरेक्ट है? कौन सा मैच यहाँ पे सही नहीं लग रहा आपको यहाँ पे? Which match over there has to be incorrect match यहाँ पे? बताइए। कोमल शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे लग रहा है। एंड अभिषेक? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, दैट्स इनकरेक्ट मैच। एल्फ्रेड स्टुअर्ट वन का रीडिस्कवरी के साथ यहाँ पे कोई काम नहीं था। दे हैड नो रोल विद द रीडिस्कवरी ऑफ द वेंडर्स वर्क। सो ऑप्शन 4 बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। खुद से पढ़िए एंड बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा सवाल है। वो आपने हैंड रेज कर भी लिया सबने। बताइए मोनिका। फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी? सर फोर्थ। साक्षी गौतम? सर फोर्थ ऑप्शन। राइट, इट इज माय सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। आपको यहाँ पे साफ बताया जा रहा है दैट एक जेनेटिक डिजीज है, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ फिनोटाइपिकली नॉर्मल। तो वैसे देखने में तो लड़की वहां पे नॉर्मल है, बट शी इज अ कैरियर फीमेल। उसके अंदर एक वो एलील होगा, दैट मींस शी विल बी हैविंग दिस काइंड ऑफ कंडीशन, कैपिटल एच स्मॉल एच। सो शी इज अ कैरियर एंड शी इज अ फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। और इससे जो आपका डिजीज जा रहा है वो सिर्फ मेल्स के पास जा रहा है। दैट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन कि इट्स अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन। आपके यहाँ पे अगर दिखाया जा रहा है कि फीमेल से मेल के अंदर डिजीज जा रही है एंड द फीमेल इज अ कैरियर, देन इटसेल्फ मींस इट्स अ रिसेसिव सेक्स लिंक कंडीशन। रिसेसिव सेक्स लिंक की कंडीशंस के एग्जांपल यहाँ पे आपके क्या आएंगे? कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं आएगा? नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। इट इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। थैलेसीमिया नहीं आएगा? नो सर, नो ऑटोसोमल। ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन में यहाँ पे हो जाएगी। राइट, चलो। In bacteria, how many types of DNA dependent RNA polymerase are that catalyze the transcription of all the types of RNA? तो आपका कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके बैक्टीरिया के अंदर, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। बताइए कोमल क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर फर्स्ट ऑप्शन। मुस्कान कुमारी? फर्स्ट ऑप्शन। इट हैज टू बी योर ऑप्शन 1। यहाँ पे सिर्फ एक ही होता है बैक्टीरिया के अंदर। यू हैव ओनली वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज जिसकी वजह से आप उन्हें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करा सकते हो। हमारे अंदर वी हैव 3 टाइप्स आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3। आपको 3 टाइप्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए व्हेन इट कम्स टू योर बैक्टीरिया। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो दैट व्हेन इट कम्स टू योर यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। हाउ मेनी सेल्स आर हैप्लॉइड इन नेचर? इनमें से कितने सेल मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड है? ध्यान से देख लो एंड देन गिव मी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी ऑफ द सेल्स ओवर देयर आर माय हैप्लॉइड?
अपूर्वा बताइए क्या सवाल है, क्या आंसर है आपके इसमें? तो सेकंड ऑप्शन। अभिषेक, सर 3। मोनिका, 3। साक्षी, गौतम। सेकंड ऑप्शन। अभिषेक बताना कौन से तीन है यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे हैप्लॉइड है। चलो अभिषेक ऐसा करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया इज गोइंग टू बी अ, ये तो डिप्लॉइड रहेगा आपके यहाँ पे, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभिषेक, डिप्लॉयड। ओवम, हैप्लॉयड। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हैप्लॉयड। तो मिल गया। फर्स्ट पोलर बॉडी, डिप्लॉयड। हाउ डज फर्स्ट पोलर बॉडी व्हेन इट इज बीन फॉर्म्ड अभिषेक, पहली पोलर बॉडी कब बनती है? सर मियोसिस 1 हो जाती है जब। हाँ, तो मियोसिस खत्म होने के बाद जो मुझे मिलेगी पहली पोलर बॉडी, तो हैप्लॉइड होगी डिप्लॉइड होगी? आप मुझे एक बात बताओ सोच के कि आपका यहाँ पे सेल है, इट इज माय प्राइमरी oocyte, ठीक है, मेरे यहाँ पे प्राइमरी oocyte है, अटका हुआ है आपके यहाँ पे, ठीक है। इसने अपना खत्म किया अपना मियोसिस 1, इसने अपना मियोसिस 1 यहाँ पे खत्म किया, सो इट हैज डन विद द मियोसिस 1। मियोसिस 1 खत्म हो, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? यू विल गेट द सेकेंडरी oocyte, आपको मिलेगा आपके यहाँ पे सेकेंडरी oocyte। तो अभिषेक ये बताओ, आपको जो सेकेंडरी oocyte बनता है वो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है डिप्लॉइड होता है? सर रिपीट करना। मैं कह रहा हूं प्राइमरी oocyte ने किया यहाँ पे मियोसिस 1 खत्म, और उसने बना के दिया आपको यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte मेरा है यहाँ पे हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? हैप्लॉयड होगा सर। तो अगर ये मेरा हैप्लॉइड है तो इसकी पोलर बॉडी यहाँ पे क्या होगी फिर? सर हैप्लॉयड ही होगी। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे बनेगा यहाँ पे मेरा हैप्लॉइड। समझ आया सबको व्हाट हैपेंड? यस। यस सर। यस। ठीक है, सो दैट में हैप्लॉइड यहाँ पे, और ये तो आप जानते ही हो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सेकेंड पोलर बॉडी भी आपके यहाँ पे हैप्लॉइड होगी। प्राइमरी oocyte याद रखना, ये आपका डिप्लॉइड रहता है, दिस विल बी डिप्लॉइड बिकॉज हमने अपना मियोसिस खत्म नहीं किया तब तक ये डिप्लॉइड आपका रहेगा। सो दैट इज व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, यू हैव 1 2 3 and 4, ऑप्शन 1 becomes the correct answer in this. आई होप कोई कंफ्यूजिंग पार्ट यहाँ पे आपको नहीं लग रहा। चलो, you have these two statements, देखिए ध्यान से स्टेटमेंट को और बताइए कौन सी बात यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। Read the statement carefully and tell us what can be the correct answer in this. मुस्कान कुमारी बोलिए। सर सेकेंड ऑप्शन। मोनिका, सेकंड ऑप्शन। पवनप्रीत, सेकंड ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे कहा जा रहा है जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउज अ करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट can be diagnosed in the child or embryo. So that's true. It's a correction method, right, of a gene defect. तो ये बात आपके यहाँ पे true है. That's a true statement. The first clinical gene therapy was given in 1999 to a 14-year-old girl. 14 नहीं थी वो, 4 साल की लड़की थी वहां पे, तो 4-year girl आपके यहाँ पे थी. So that's why this becomes a false statement. तो इसलिए ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे सही है, स्टेटमेंट 2 मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट है। चलो, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, इनमें से कितने मैचिंग आपको आप देख रहे हैं जो आपके यहाँ पे सही है। हाउ मेनी मैचिंग यू कैन सी आई विल डू द करेक्ट वन इन दिस। चलो पीपल, चलो थोड़ा सा फास्ट करते इसे जल्दी। बताओ अभिषेक क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक सोच के करो, सोच के। आपका गलत है वैसे आंसर बाय द वे। मुस्कान, सर मुझे आपको ही फर्स्ट लग रहा था। तवनप्रीत, थ्री, what is second option? ऑप्शन देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। म्यूचुअलिज्म, माइक्रोराइजा, दैट्स ट्रू। कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। म्यूचुअलिज्म, लाइकेंस इज आल्सो ट्रू। लाइकेंस के अंदर यू विल आल्सो गेट बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड। आपका एल्गेन, फंगाई, बोथ ऑफ देम आर गेटिंग बेनिफिटेड।
म्यूचुअलिज्म, फिग ट्री एंड वास, ये बात भी आपके यहाँ पे ट्रू है। फिग ट्री और वास के में जो इंटरेक्शन होता है दैट्स अ म्यूचुअलिज्म, दोनों को वहां पे आपका बेनिफिट आपको होते हुए मिल जाएगा। देन यू हैव अ कमेंसलिज्म, होता क्या है इसमें आपका होता है एक को फायदा और एक को ना ही फर्क पड़ रहा है, ना ही नुकसान हो रहा है, ना कोई फायदा हो रहा है, दैट्स योर कमेंसलिज्म, है ना। याद आपको रखना है कि जब भी आपके सामने कमेंसलिज्म टर्म आएगा तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ इन लोगों ने, कस्कुटा एंड हेज प्लांट। अब एक बात बताओ, क्या मेरा कस्कुटा एक्टोपैरासाइट नहीं होता? यस सर। यस सर। अगर ये मेरा एक्टोपैरासाइट यहाँ पे होगा तो कैसे हो सकता है ये एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे कमेंसलिज्म का? यहाँ पे तो हार्म होगा ना, एक को नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस ओवर हियर बिकम्स अ फॉल्स वन, ये मेरे यहाँ पे फॉल्स बन जाता है। सो 1, 2 and 3 are the true ones, so that's why option 2 becomes the correct answer in this. Okay. Statement 1 and 2 यहाँ पे, so have a look at these two statements and tell me the correct answer. ध्यान से करना, और बाकी लोग भी ट्राई करिए। अंशिका, अंशु, दीप्ति, धर्मेंद्र, हुस्नवाज, काजल, इतना दूर से आओ क्लास लगाने के लिए, साक्षी, सृजल, यू कैन ऑल्सो ट्राई, राजेश, सृजल, अगेन ऑल ऑफ यू। बताइए मुस्कान, ओनली मुस्कान। फिर फोर्थ ऑप्शन। मोनिका, फोर्थ ऑप्शन। तवनप्रीत, तो मुझे थर्ड लग क्यों थर्ड लग रहा है तवनप्रीत आपको? आप कैसे कह सकते हो कि सर, स्टेटमेंट सर एचआईवी को कंट्रोल मतलब वो थोड़ी कर सकते हैं, और हेपेटाइटिस क्या कह रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा, से अगेन। सर जो जेनिटल वार्ड्स और गोनोरिया उनको तो हम ट्रीट कर सकते हैं ना कंप्लीटली, सर एचआईवी को कैसे कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं? अपूर्वा बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर थर्ड ऑप्शन। यू टेल मी अपूर्वा, व्हाई स्टेटमेंट 1 इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू? तो बिकॉज जेनाइटल वार्ड्स और गोनोरिया तो क्योर हो सकते हैं, पर उनको भी एक्सेप्ट है। राइट, सो इट इज योर जेनाइटल वॉर्ट्स एंड गोनोरिया जो आपके यहाँ पे दैट ट्रीटेबल, इनको आप यहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी, जेनिटल वॉर्ट्स, गोनोरिया, एचआईवी, अदर डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल आपके यहाँ पे इफ ट्रीटेड अर्ली। ऐसी बात नहीं है, जेनिटल वार्ट्स एंड गोनोरिया दोनों आपके ट्रीट किए जा सकते हैं, बाकी दो के साथ आप यहाँ पे कह सकते हो कि उन्हें ट्रीट नहीं किया जा सकता। दिस इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज माय फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए मेरा ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। STI आज अ मेजर थ्रेट टू द हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, दैट्स अ ट्रू बात, दैट्स हेल्थ सोसाइटी के लिए आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आर द कंसर्न, सो ये आपके यहाँ पे ट्रू हो जाएगा एंड स्टेटमेंट 1 मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। सो यस, आई विल फाइंड ऑप्शन 3 becomes the correct answer in this. So you have to be very careful while answering this. ऐसी randomly कुछ भी आंसर मत करो, take your time, read the question carefully and then try to answer this. So option 3 आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका genital warts or gonorrhea is not something which cannot get cured and you should be able to explain the statement carefully अच्छे से। चलो ऑप्शन 3 आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ अमेबियासिस, अमेबियासिस जनरली कैसे होता है? How does amoebiasis happens to a person? बताइए अपूर्वा, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन अगर आप यहाँ पे कह रहे हो, that's a correct answer. It is happening because of contaminated water, food and by a fecal matter. That's going to be right answer in this. ठीक है। Amplification of gene of interest is done using. कोमल शर्मा, सर थर्ड ऑप्शन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। कोमल, इसके अंदर आपके 3 स्टेप्स होते हैं, यू हैव अ डीनेचुरेशन, यू हैव योर एक्सटेंशन एंड यू आल्सो हैव समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या होता है? सर एनीलिंग। राइट, अब मुझे बताओ यहाँ पे आपका कि आपका डीनेचुरेशन के अंदर आपका टेम्परेचर कितना लग जाता है? सर 40 to 60 डिग्री। देखो, डीनेचुरेशन की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, सो इसके अंदर टेम्परेचर आपका सबसे ज्यादा लगता है। कितना लगता है टेम्परेचर, बताइए सब लोग। 94 to 95 डिग्री सेल्सियस। 90 से लेकर 94 डिग्री सेल्सियस तक आप अपने यहाँ पे आप टेम्परेचर अपने यहाँ पे आप लगा सकते हो, राइट। देन यू हैव द एनिलिन, एनिलिन में आपका टेम्परेचर कितना लगता है? 40 to 60 डिग्री। 60 डिग्री सेल्सियस। हाँ ठीक, इसमें आप लगा सकते हो ना 40 to 60 अपने यहाँ पे आप टेम्परेचर अपने यहाँ पे लगा सकते हो।
एंड देन यू हैव द एक्सटेंशन जिसमें कितना लगता है आपका 72 72 72 ठीक है। ध्यान से पढ़िए इस सवाल को एंड देन गिव द करेक्ट आंसर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो या ध्यान से करिएगा। ANF is released in response to my increase in the blood volume and blood pressure. Which of the following is not a function of ANF? ANF is released in response to an increase in the blood volume and blood pressure. Which of the following is not a function of the ANF? क्या किसी को रास पाथवे याद आ रहा है? अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा है then you might be able to answer this. बताओ अभिषेक। सेकंड सर। मुस्कान, ओनली मुस्कान। सेकंड क्या करता है ANF मुस्कान? जनरली करता क्या है? ठीक है अभिषेक आप बताइए क्या करता है जनरली? ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। गलत हो गया आपका आंसर पूरा, इसलिए आपने गलत बोल दिया, इसलिए आपको आ नहीं रहा। दैट्स इनकरेक्ट वन। मुस्कान कुमारी बताइए व्हाट इज माय ANF डज? सर ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो अल्टीमेटली कर क्या रहा है वहां पे वो? सर ब्लड प्रेशर डिक्रीज। राइट। अब सुनो सब लोग यहाँ पे ध्यान से। इट्स ओके गिविंग अ रॉन्ग आंसर बट नाउ लिसन टू दिस बिकॉज वंस यू गिव अ रॉन्ग आंसर यू नो दैट कि गलत हो गया। नाउ यू नो कि अब आपका सही आंसर यहाँ से क्या बनेगा। हमेशा हार्ट से आपका आता है यहाँ पे आपका ANF, आर्टियल नाइट्रोरेटिक फैक्टर आपका आएगा आपके हार्ट से। ये आपका रिलीज कब किया जाता है, कौन सी कंडीशन के अंदर ये आपका भाग क्या रहा होता है? सो दिस विल कम इनटू पिक्चर व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर। व्हेन यू हैव अ हाई ब्लड प्रेशर तब ये आपका आएगा आपके ब्लड के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट आपका ये करेगा। सो दैट्स व्हेन इट विल कम। सो ANF विल कम इनटू पिक्चर व्हेन यू हैव दिस हाई ब्लड प्रेशर। इस कंडीशन में वो आपके यहाँ पे आता है। अभी आके अभी के लिए आप इतना रख लो दैट ANF विल कम एंड विल अल्टीमेटली डू व्हाट? इट विल गोइंग टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। ये आके आपके यहाँ पे डिक्रीज करेगा ब्लड प्रेशर को। एक तो ये बात यहाँ पे आप याद रखो। दूसरी बात आप यहाँ पे आपको याद ही रखनी है। तो अब ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कौन करता है? सो नाउ यू रिमेंबर ऑन द राइट हैंड साइड दैट यू हैव अ लेट्स से यू हैव अ कंडीशन वेयर यू हैव अ लो ब्लड प्रेशर। समझो आपके पास एक ऐसी कंडीशन आ चुकी है जहां पे आपके बॉडी के अंदर आपका ब्लड प्रेशर लो हो चुका है। सो यू हैव अ कंडीशन जहां पे आपका है लो ब्लड प्रेशर। ऐसा कब हो सकता है? व्हेन यू हैव एक्सीडेंट हो गया, ब्लड लॉस हो गया, तो टाइम पे ब्लड प्रेशर किसका यहाँ पे काफी लो यहाँ पे आपका जा सकता है। तो जैसे आपका लो ब्लड प्रेशर यहाँ पे गया then what will happen? You will find कि आपका यहाँ पे आएगा renin. So in this condition what will happen? The renin will come. renin आपका आ रहा है किडनी में से। अगर आपको याद होगा तो you have something called my juxtaglomerular cells, वहां से आपका renin आपका यहाँ पे आ रहा होता है JGA cells, जिसे हम कहते हैं JGA apparatus। यहाँ से आपका आएगा renin. This is all attached to the kidney. renin आके क्या करता है? So renin will come and tell my एड्रेनल ग्लैंड आपका यहाँ पे टू रिलीज अ हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज कॉल्ड एज माय, ये मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया, इसको मैं थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ। रेनिन जो आपको यहाँ पे आएगा, रेनिन विल कम और ये ब्रेक करेगा एक प्रोटीन को। उस प्रोटीन का यहाँ पे नाम होगा एंजियोटेंसिनोजन। इस प्रोटीन को ये जाके करेगा ब्रेक। सो देयर इज वन ए एक्टिव प्रोटीन यहाँ पे जिसको ये करेगा यहाँ पे ब्रेक और इसको कन्वर्ट करेगा इनटू योर एंजियोटेंसिन 1। ये पाथवे जब तक आप खुद से लिखोगे नहीं ना तब तक याद होगा नहीं। सो रेनिन आएगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर और 1 को आप कन्वर्ट करते हो अपने यहाँ पे 2 के अंदर। सो दिस विल कन्वर्ट इनटू योर एंजियोटेंसिन 2 विद द हेल्प ऑफ वन एंजाइम, और उस एंजाइम का यहाँ पे नाम होगा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कुछ याद आ रही है? हमने किया था जब हम पढ़ रहे थे ना हमारा एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, तब हमने इसे यहाँ पे किया था। अब एंजियोटेंसिन 2 यहाँ पे क्या करेगा? इट विल गो एंड टेल द एड्रिनल ग्लैंड। अब ये जाके बोलेगा एड्रिनल ग्लैंड को, इट विल गो एंड टेल द एड्रिनल ग्लैंड, जो मैं इसके इस तरह से ड्राइंग बनाऊंगा जिससे आप समझ जाओगे। इट विल गो एंड टेल द एड्रिनल ग्लैंड टू स्टार्ट रिलीजिंग अ हार्मोन एंड दैट हार्मोन इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय एल्डोस्टेरोन।
ये जाके बोलेगा कि चलिए आप जाके एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराइए। अब एल्डोस्टेरोन यहाँ पे आपकी मदद करेगा टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। कैसे? सो एल्डोस्टेरोन विल गो, लेट मी मेंशन ओवर देयर, योर एल्डोस्टेरोन जो आपका यहाँ पे होगा, ये आपका आएगा, दिस विल कम and it will go and tell the DCT, अगर आपको याद होगा तो it will go and tell the DCT to reabsorb the water and to reabsorb the sodium ions. सोडियम आयंस और वाटर का यहाँ पे आप कराओगे रीएब्जॉर्प्शन। अगर आपका सोडियम आयंस और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पे होगा तो इससे अल्टीमेटली क्या होता है, बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड द ब्लड वॉल्यूम इज गोइंग टू इंक्रीज। ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे आपका बढ़ेगा, ब्लड वॉल्यूम विल इंक्रीज। अगर ब्लड वॉल्यूम मेरे यहाँ पे इंक्रीज होता है तो समझ जाना कि आपका ब्लड प्रेशर भी आपके यहाँ पे इंक्रीज किया जा सकता है। तो ब्लड प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज ओवर हियर। ये चीज आपको यहाँ पे रखना है। सो माय एल्डोस्टेरोन विल प्ले अ वेरी एक्टिव रोल इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ माय सोडियम आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, और उसके से क्या होगा, आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ दैट मींस आपका पे इंक्रीज हो जाएगा। बताइए मुस्कान। सर यहाँ पे GFR का क्या रोल होता है? GFR? यस सर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अच्छा GFR, ओके दैट वन। सो GFR बेसिकली क्या होगा ना बेटा आपके यहाँ पे, दैट जैसे ही आपके यहाँ पे ब्लड प्रेशर नीचे गया तो आपका GFR का वैल्यू आपके यहाँ पे नीचे जाएगा। सो जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर ओवरऑल नीचे गया तो आपका GFR का वैल्यू आपका नीचे जाता है, एंड दैट GFR का वैल्यू मेंटेन करने के लिए भी आपके लोग रोल प्ले करते हैं। सो रेनिन कैन एक्चुअली गो एंड डायरेक्टली इंक्रीज द GFR। रेनिन आपका जाके क्या करेगा आपका यहाँ पे, इट कैन डायरेक्टली गो एंड कैन इंक्रीज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये इंक्रीज करेगा आपका यहाँ पे GFR डायरेक्टली जाके। और आप ये इंक्रीज क्यों कर रहे हो, बिकॉज यू हैव अ कंडीशन आपके यहाँ पे क्या है, आपकी लो ब्लड प्रेशर की आपके यहाँ पे। सो रेनिन कैन एक्टिवली गो एंड इंक्रीज द GFR। उसके साथ साथ जब आप अपना यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम बढ़ा लोगे तो इसके वजह से भी आपका GFR आपका बढ़ जाएगा। इसकी वजह से भी अगर आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पे बढ़ रहा है मुस्कान, देन अलोंग विद दैट आई विल फाइंड द GFR इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो आपको याद रखता है कि एल्डोस्टेरोन इज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल इन दिस टू एक्चुअली इंक्रीज माय ब्लड प्रेशर। और जब तक आप सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन आप करते नहीं हो तब तक आपका ब्लड वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा नहीं। जब तक आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज होगा नहीं तब तक आपका ब्लड प्रेशर आपका यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। तो चलो हम यहाँ पे देख लेते हैं, लेट्स ट्राई टू सी फ्यू थिंग्स यहाँ पे। सो ANF इज रिलीज्ड in response to the increase in the blood volume and blood pressure. Which of the following is not a function of ANF? अब देखो यहाँ पे ANF का इनमें से कौन सा फंक्शन कभी नहीं होगा। Inhibit the release of my renin from JJ, ये इसका फंक्शन होगा ना, क्योंकि नहीं चाहता ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना। अगर आप चाहते हो कि आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज किया जाए, ANF का काम यहाँ पे होता है टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ये इसका यहाँ पे काम है। अगर ANF चाहते कि ब्लड प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज हो तो सिंपल सी बात है, ये जाके इनहिबिट करेगा, इट विल गो एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ माय रेनिन फ्रॉम माय JGA। मेक सेंस? क्योंकि जब जब मेरा रेनिन यहाँ पे आ रहा है, जब जब मेरा रेनिन यहाँ पे आएगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। सिंपल सी बात है। सो अगर आप चाहते हो कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए, देन आप रेनिन को निकलने से बंद कर दोगे। सो दैट इज व्हाई ये तो इसका काम होगा, दिस विल बी द रोल ऑफ माय ANF। ठीक है। इनहिबिट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द कलेक्टिंग डक्ट, ये बात भी यहाँ पे सही है। इट इज गोइंग टू मेक श्योर दैट कि आपका सोडियम रीएब्जॉर्प्शन आपका कभी भी ना हो। सो दैट इज आल्सो गोइंग टू बी अ रोल ऑफ माय ANF। ये भी मेरे यहाँ पे ANF का रोल होगा कि सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन चाहे वो कलेक्टिंग डक्ट हो चाहे वो DCT हो, कहीं से भी आप यहाँ पे ना हो, क्योंकि अगर सोडियम एब्जॉर्ब किए तो आपका ब्लड वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। बताओ मुझे ये बात, क्या इतनी चीज आपको यहाँ पे समझ आ रही है? आर दिस रोल्स एंड दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. अब थर्ड थिंग, स्टिमुलेट सॉल्ट लॉस इन द यूरिन। बिल्कुल, ये आपका बोलेगा कि जाने दो सोडियम को, सॉल्ट मतलब सोडियम आयंस। इट विल एक्चुअली स्टिमुलेट कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब मत करो और इसे यूरिन के साथ जाने दो, तो ये भी इसका यहाँ पे रोल हो जाता है। इट विल स्टिमुलेट द सॉल्ट लॉस इन द यूरिन। जितना सॉल्ट आपके यूरिन से चला जाएगा उतने चांसेस कम है आपके ब्लड प्रेशर के इंक्रीज होने के। एंड द लास्ट थिंग इज गोइंग टू बी स्टिमुलेट द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। बिल्कुल नहीं करेगा ये तो चीज, तो क्योंकि आप जानते हो एल्डोस्टेरोन अगर आपका आया पिक्चर में तो ये आपका ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। सो दैट इज व्हाई ये इसका रोल यहाँ पे नहीं होता। सो दैट इज नॉट अ रोल ऑफ योर ANF। तो इसलिए याद रखना, ANF विल हैव नो रोल इन टर्म्स ऑफ स्टिमुलेटिंग द एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, बिकॉज अगर वो आ रहा है देन वो तो फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा वहां पे।
लेकिन बाकी 3 चीजें जो आपकी यहाँ पे है, दे आर एक्चुअली गोइंग टू बी द रोल ऑफ माय एएनएफ। ये तीनों चीजें आपकी एएनएफ के यहाँ पे रोल बन जाती है, तो ये मत भूलना आप लोग यहाँ पे। चलिए, आई होप ये आपको समझ आ रहा है। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दिस वंस अगेन। हमने ये चीज ऑलरेडी करी हुई है क्लास के अंदर। एक बार आप स्लाइड अगर देख लोगे वहां पे, तब भी आपको ये चीज याद आ जाएगी। सो यू शुड नो वेरी क्लियरली व्हाट इज बीन हैपनिंग इन दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन व्हाट? अगर मैं पीसीटी को रिमूव कर दूंगा, देन व्हाट विल हैपन ओवर देयर? If the PCT is getting removed from the nephron, then what will happen? मैं आपको हिंट देता हूँ यहाँ पे, अगर समझ नहीं आ रहा तो। वैसे बताओ अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। मोनिका? फर्स्ट ऑप्शन होगा। मुस्कान कुमारी? सर फोर्थ। तमनप्रीत? तो मेरे को भी यही लग रहा है। ये लग रहा है आपको यहाँ पे? वाई मुस्कान, आपको यहाँ पे फोर्थ लग रहा है? सर पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है ना। हाँ, ओके, ठीक है। एनीवन? अच्छा, वाई अभिषेक यू थिंक इट्स ऑप्शन ए यहाँ पे? सर सर पीसीटी का काम ही होता है कि सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, जब वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा ही नहीं तो आयंस वगैरह सब यूरिन में चल जाएगा और कंसंट्रेटेड यूरिन बन जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे समझ पा रहा हूँ, बट आप ये बात भी याद रखो, आप एक चीज यहाँ पे मिस कर रहे हो। मोस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हैपेंस वेयर? लूप ऑफ फैनलिम होता है ना? नहीं, पीसीटी में होता है। लूप ऑफ फैनलिम में आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल होता है, बट मेजर वाटर एब्जॉर्प्शन आपका जो किया जाएगा, दैट विल बी हैपनिंग इन माय पीसीटी। बल्कि 70% वाटर एब्जॉर्प्शन आपका पीसीटी में ही आपके यहाँ पे होगा। सो अलॉन्ग विद माय मिनरल आयंस, इवन द वाटर विल गेट रीअब्सॉर्ब इन माय पीसीटी। ये बात भूलना मत, ये बात हमने कर चुके हम पहले भी यहाँ पे, दैट पीसीटी इज अ साइट वेयर यू विल फाइंड द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन विल बी हैपनिंग इन दिस। अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसका यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन यहाँ पे आपका हो रहा है, इफ आई एम सेइंग दैट ये वाला लोकेशन था जहाँ पे आपका वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल आयंस भी आपके एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ पे आयंस भी आपके यहाँ पे एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं, बट वाटर इज आल्सो गेटिंग एब्जॉर्ब इन दिस। अगर यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा था, लेकिन मैंने इसका यहाँ से निकाल दिया, नाउ टेल मी व्हाट कैन बी द आंसर इन दिस? फोर्थ ऑप्शन सर। Then you will have option 4 become the correct answer in this. आपका जो यूरिन यहाँ पे बनेगा वो आपका डाइल्यूट बनेगा, बिकॉज आपका पानी का एब्जॉर्प्शन आपके यहाँ पे हुआ नहीं है। सो नाउ यू विल हैव मोर अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन, बिकॉज ये लोकेशन जहाँ पे पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा किया जा रहा था वो आपका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। सो देन योर यूरिन इज गोइंग टू बिकम मोर डाइल्यूट। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। चलो, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड एज व्हाट? जल्दी बताओ इसका आंसर, इस पे वक्त नहीं जाया करना। बताइए मुस्कान, ओनली मुस्कान। फिर सेकंड ऑप्शन। मुस्कान, कैन यू टेल मी मुझे बुलिफॉर्म सेल कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? ठीक है, साक्षी गौतम आप बताएंगे बुलिफॉर्म सेल मुझे कहाँ मिलेंगे देखने के लिए? सर मोनोकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ में मिलेंगे। और उनका काम क्या होता है? Turgidity of the leaf and going to ensure that the leaf have a erect position during the photosynthesis. So that's what they will do. अच्छा, मोनोकॉट लीफ में मुझे मिलेंगे यहाँ पे देखिए, क्या मोनोकॉट लीफ में मुझे पेलिसिक पेरेन्काइमा मिलता है? नो सर। राइट, सो मोनोकॉट लीफ में मुझे कभी पेलिसिक पेरेन्काइमा मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, सो ऑप्शन सी बनेगा आपका, लाइक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस, बट यू शुड नो अबाउट द बुलिफॉर्म सेल एज वेल। स्मूथ मसल आर स्टेटेड इन अपीयरेंस. Smooth muscle are involuntary and neurogenic. So take your time and then raise your hand. बताइए मुस्कान कुमारी। सर थर्ड ऑप्शन। अपूर्वा? सी ऑप्शन। Option C happens to be a correct answer in this. बिल्कुल, smooth muscles are stated in appearance. ये बात आपके यहाँ पे हो जाती है, आपके यहाँ पे false. That's a false statement. And smooth muscle are involuntary and neurogenic. ये बात तो आपके यहाँ पे true है. So you cannot control them by yourself. They are my neurogenic. So that's true. Option C becomes the correct answer in this. Mollusca is the largest phylum of the kingdom Animalia. सबसे बड़ा phylum आपका होता है आपके यहाँ पे mollusca. Earthworm are hermaphrodite and get cross fertilization takes place among them. So take your time and then raise your hand to answer this.
बताइए तो अनप्रीत, बोलिए। बी कह रहे हो आप? नहीं नहीं ठीक कह रहे हो आप। ओनली मुस्कान? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आप सबका यहाँ पे सही है। सो स्टेटमेंट 1 जो आपका यहाँ पे, दैट्स इनकरेक्ट वन। लार्जेस्ट फाइलम आपका होता है आपका आर्ट्रोपोडा, नॉट योर मोलस्का, एंड स्टेटमेंट 2 इज गोइंग टू बी अ करेक्ट वन. So earth form are hermaphrodite and get cross fertilization tastes among them. So that's your correct one. So option C becomes the correct answer in this. ठीक है. Now you have this question from your the assignment का सवाल है. Formed elements constitute 45% of the blood and rest 55% constituted by the plasma. The formed element mainly present in the human blood are erythrocytes, leukocytes, and platelets. Read the case statement carefully and tell me what can be the correct answer in this. क्या बनेगा यहाँ पे आपका correct answer? बताइए अभिषेक, क्या लग रहा है? बोथ आर ट्रू स्टेटमेंट. मुस्कान? फर्स्ट ऑप्शन. So both statements are going to be true and that's a correct answer यहाँ पे, बिल्कुल सही है. So आपके दोनों statement आपके यहाँ पे सही होंगे and that's a true answer in this. ठीक है. So formed element constitute 45% of the blood and 55% of the plasma. That's ये बात आपके यहाँ पे true है. And the formed element mainly present in the human blood are erythrocyte, leukocyte and platelets. So ये दोनों बातें आपके यहाँ पे true हो जाती है. So yes, option A becomes the correct answer in this. Which substance is released from by the thrombocyte while initiating the blood clotting reaction? Which substance is released by the thrombocyte while initiating a blood clotting reaction? आपका यहाँ पे बताइए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन. मुस्कान एंड अभिषेक, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? डी ऑप्शन. डी ऑप्शन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर इन दिस. बिल्कुल सही. थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका आ रहा है थ्रोम्बोसाइट से और दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर माय ब्लड क्लॉटिंग. सही है. ठीक है. द मिडल मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट इज नोन एज व्हाट? मिडल मस्कुलर लेयर जो आपके यहाँ पे हार्ट की होती है, आपके यहाँ पे कौन सी हो जाएगी? बताइए तनप्रीत. सर सी ऑप्शन. मुस्कान कुमारी, साक्षी गौतम. Sir, third option. Third option has to be a correct answer. Myocardium is the one which is going to be the middle muscular layer of the heart. बिल्कुल सही. Arteries are, arteries के context में 4 statement देके रखी हुई है. Tell me which is the correct one. Which is a correct statement in terms of arteries की कहानी को लेके. So बताइए. बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, third option. अभिषेक. थर्ड ऑप्शन. अभिषेक, आर्टरीज के अंदर आपका जो ल्यूमेन होता है सेंटर का, वो बड़ा होता है या छोटा होता है? नैरो होता है सर. नैरो होता है. बिल्कुल सही. सो आर्टरीज के अंदर ल्यूमेन आपके यहाँ पे होगा, द ल्यूमेन इन द आर्टरीज इज गोइंग टू बी नैरोर वन. और वेन्स के अंदर सेम ल्यूमेन जो आपको मिलेगा यहाँ पे, दैट्स अ मच मोर ब्रॉडर वन. अच्छा, आर्टरीज और वेन के अंदर, वेन में से किसके अंदर आपको मिलेंगे वाल्व्स? Veins. Veins will always have the valves. Veins will always have the valves. And option C बनेगा यहाँ पे the correct answer. Thick walled blood flows under high pressure through them. So that's the correct answer in this. That thick walled and blood flows in a very high pressure through them. So that's the correct answer. बताओ अभिषेक, बोलो क्या हो गया? ये वालो वाला फिर से बताना. वॉल वाला ना? अच्छा, वाल्व वाला. ओके. सो बेसिकली आपके जो वेन्स होते हैं ना, वेन्स के अंदर यू गेट टू हैव प्रेजेंस ऑफ द वाल्व्स. वेन्स के अंदर आपको वाल्व्स मिलते हैं और ये वाल्व्स का काम वही होता है, दे आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ओवर देयर टू अवॉइड द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, टू अवॉइड बैक फ्लो. तो याद रखना कि आपके वेन्स के अंदर आपको सिर्फ वाल्व्स मिलते हैं, आर्टरीज में जरूरत नहीं पड़ती. आर्टरीज में ब्लड जो पंप किया जाता है वो काफी हाई प्रेशर से किया जाता है, तो उसमें बैक फ्लो का कोई चांस नहीं होता. बट वेन्स के अंदर यू हैव द वाल्व्स which is going to ensure that कि आपका ब्लड का फ्लो वापस बैक ना है. वेन्स का आप यहाँ पे काम जानते हो, वो आपके टिश्यू से लेके हार्ट तक जा रहे होंगे. They are moving from the tissue towards the heart. So you should know that very carefully that these veins are the one which will ensure that कि आपका ब्लड पीछे ना जाए, वो आपका आगे बढ़ता रहे आपका वहाँ पे. So that is why you will find the veins will have the valves which are going to avoid the backflow of blood. तो ये बनेगा आपके यहाँ पे ऐसा करेक्ट आंसर. ठीक है. Right ventricle, lungs and left atrium. Which circulation of blood is above?
जब आपके सामने ये लिखा हुआ है तो ये किस टाइप के सर्कुलेशन की यहाँ पे बात की जा रही है? अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देख लो ध्यान से, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताइए तरुणप्रीत, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के साथ सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे, दैट्स अ करेक्ट आंसर। राइट वेंट्रिकल से आपका जा रहा है लंग्स की तरफ एंड वहां से वो जा रहा है आपके लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, सो दैट्स माय पल्मोनरी सर्कुलेशन। मुझे तरुणप्रीत बताइए कि लंग्स से लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड कौन से ब्लड वेसल के थ्रू आता है? लंग्स से सर लेफ्ट आर्टरी में पल्मोनरी हाँ जी। वेन। राइट, वेरी गुड। सो ये आपका आएगा वाया पल्मोनरी वेन। बिल्कुल सही, वेरी गुड, ठीक है, राइट। चलो, रीड द स्टेटमेंट बाय योरसेल्फ एंड टेल मी द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप लोग खुद से एंड देन आप बताएंगे इसमें सही आंसर यहाँ पे क्या होगा। ओह, बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर थर्ड ऑप्शन। क्यों लग रहा है मुस्कान कुमार आपको थर्ड यहाँ पे ऑप्शन, मतलब टेल मी समथिंग, आप कह रहे हो कि स्टेटमेंट टू मेरे यहाँ पे इनकरेक्ट है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? सर क्योंकि राइट एट्रियम के अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है एसए नोड और यहाँ पे लिखा है इंटर आर्टरियल सेप्टम। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दैट्स अ करेक्ट आंसर। कि ऐसे नोड आपका जो होता है वो आपके राइट आर्टरियम के अपर पार्ट में होता है और यहाँ पे लिखा है आपके इंटर आर्टरियल सेप्टम के पास में, आपको ये मिलेगा देखिए। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट वन एंड स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। सो यस, स्टेटमेंट 1 मेरा बनेगा यहाँ पे इज द करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट वन आपके यहाँ पे। सो दैट्स राइट, दैट्स ऑप्शन सी यहाँ पे ट्रू, वेरी गुड। देन when when completely removed from the body goes on beating for some time, this shows that हार्ट को निकाले तभी आपका पे बीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या? बताइए तो अनप्रीत, बोलिए जल्दी। तो मायोजेनिक बी ऑप्शन। तो अनप्रीत मुझे आप बताइए कि आपका न्यूरोजेनिक हार्ट आपको कहाँ मिलेगा, कौन से एनिमल में आपको मिलेगा आपका न्यूरोजेनिक हार्ट? राइट, कॉकरोच, एनालिड्स, ऑल ऑफ देम विल हैव अ न्यूरोजेनिक हार्ट आपको वहां पे। बता दीजिए, अब इतना बता रहे हो तो कॉकरोच में कितने चेंबर हार्ट होता है? 13। ठीक है, मुझे बताओ कोई यहाँ पे समवन अदर देन तरुणप्रीत टेल मी, हार्ट जो होता है कॉकरोच के अंदर उसमें कौन से मसल्स लगे हुए होते हैं जिनकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है? बताओ अभिषेक। एलिलरी मसल है। मसल्स, वेरी गुड, ठीक है, चलो बढ़िया। ऑलराइट, नेक्स्ट। The cardiac output of the ordinary man and of the athlete is the same. It is impossible to alter the stroke volume as well as the heart rate. You have these two statements. Take your time and tell me the correct answer in this. देखो ध्यान से, सब लोग हैंड रेस करो। The cardiac output of the ordinary man and the athlete is the same. That's a one statement. It is impossible to alter the stroke volume as well as the heart rate. यही तो क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करने हैं। सिंगल वर्ड वाले आंसर वाले सवाल तो आप लोग कर लोगे। दीज आर द क्वेश्चंस जहां पे आपको यू हैव टू टेस्ट योरसेल्फ। बताइए अपूर्वा, क्या लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन। ऑलराइट, ओके। तनप्रीत? फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी? फोर्थ ऑप्शन। एंड आई होप अभिषेक एंड साक्षी विल एग्री ऑन दिस। यस ऑप्शन सर। 4 मैंने कहा यहाँ पे एज इनकरेक्ट वन। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये आ रहा है, आप लोग दोनों स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है सर, ये मेरी गलत है यहाँ पे। पहली स्टेटमेंट तो साफ गलत है कि एक एथलीट और ऑर्डिनरी मैन का कार्डियक आउटपुट आपके यहाँ पे काफी अलग होगा। एथलीट का काफी ज्यादा होगा देन माय ऑर्डिनरी मैन, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मुझे बताओ कि आप अपना यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज कर सकते हो? बताइए अभिषेक। सर एक्सरसाइज। नहीं, मुझे वो नहीं जानना। आपकी बॉडी आपके हार्ट का स्ट्रोक वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करती है? बताइए अपूर्वा। तो जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बहुत पावरफुल हो जाता है तब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और वो कैसे किया जा सकता है? हाउ आई कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हम कैसे कर सकते हैं? याद रखना, आपको यहाँ पे यह है, यू हैव टू नो टू थिंग्स। आपके ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं मिडुला ऑब्लोंगेटा। सो मिडुला ऑब्लोंगेटा इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन माय कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को रेगुलेट करेगा। सो मिडुला ऑब्लोंगेटा is going to regulate your
कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी, ये आपका रिपीट करेगा आपके यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को, वास्कुलर एक्टिविटी को, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। ये आपको पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सेकंड चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो इन दिस। सेकंड बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज गोइंग टू बी कि आपका यहाँ पे एक नर्व आपके यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, एंड दैट नर्व इज कॉल्ड एज माय सिंपैथेटिक नर्व। याद है हमने पढ़ा था, Yes. ये वो नर्व होता है बेटा विच इज गोइंग टू ब्रिंग इन अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। इसकी मदद से आप कर सकता अपना यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, यू कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन यूजिंग दिस। ठीक है, एक तो ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद यहाँ पे ये रखनी है कि ये तो चलो एक चीज होगी, उसके साथ साथ एक आपका हार्मोन भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। कौन सा हार्मोन कैन इंक्रीज द हार्ट बीट? टेल मी दैट। स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट, राइट। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन दोनों आपके यहाँ पे इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। बोथ ऑफ देम कैन गेट इन्वॉल्व इन हैविंग अ स्ट्रॉन्ग हार्ट बीट। तो इन सब की वजह से अगर आपके हार्मोन आके रोल प्ले कर रहा है, अगर आपके सिंपैथेटिक नर्व्स आके अगर अपना यहाँ पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ देम आई कैन हैव अ स्ट्रॉन्ग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई कैन फाइंड मोर ब्लड कैन बी पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू नो इन दिस। ठीक है, चलो। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यहाँ पे तो बताइए आपको यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करना है ऑफ द कार्डियक साइकिल? आपका जॉइंट डायस्टोल से। द स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम द जॉइंट डायस्टोल। ठीक है, यहां से आपकी कहानी यहाँ पे आपकी स्टार्ट होती है, एंड देन यू कैन से कि फिर वहां से क्या होगा। तो पहले आपको करना है आपका हार्ट को रिलैक्स स्टेट में लेके आओ, एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट द स्टोरी। देन आप कह सकते हो कि वहां से फिर आप यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, सो यहाँ पे तो काफी ज्यादा बड़ा हिंट मिल गया आपको यहाँ पे, बट द आइडिया इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आपको करना क्या है। सो नाउ मोनिका टेल अस व्हाट कैन बी द आंसर इन दिस। बेटा आवाज नहीं आ रही आपकी। मुस्कान, The third option. देखो राइट, अब देखो यहाँ पे होता क्या है। सो यू विल हैव अ जॉइंट डायस्टोल आपका यहाँ पे, दैट्स अ रिलैक्स कंडीशन। देन उसके बाद आपके यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव योर एसए नोड विल जनरेट नर्व इंपल्स। ये जनरेट करेगा आपका यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल। इससे क्या होगा, दैट विल लीड टू आर्टेरियल सिस्टोल। सो मेरे आर्टरी यहाँ पे करेंगे यहाँ पे सिस्टोल, यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट यू विल फाइंड द वेंट्रिकुलर सिस्टोल विल हैपन। जैसे आपका नर्व इंपल्स पहुंचा आपके वेंट्रिकल्स तक, द वेंट्रिकल अंडरगोस सिस्टोल यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल हैपन इन दिस, यू विल फाइंड योर आर्टरियल्स विल अंडरगो डायस्टोल। जैसे मेरे वेंट्रिकल सिस्टोल करते तो टाइम में जो आर्टरी मेरा यहाँ पे वो मेरा रिलैक्स हो जाएगा, और उसके बाद एंड में यू विल हैव द वेंट्रिकल्स मेरे यहाँ पे डायस्टोल कर लेंगे। दे विल आल्सो गेट बैक इनटू देयर नॉर्मल कंडीशन आपके यहाँ पे। सो यू विल आल्सो फाइंड देम गेटिंग रिलैक्स्ड। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे द करेक्ट आंसर। यहाँ पे लोग कंफ्यूज इसलिए होते हैं बिकॉज दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम द जॉइंट डायस्टोल। सो जब भी आप कार्डियक साइकिल आप स्टार्ट करो, यू स्टार्ट फ्रॉम द कंडीशन जहाँ पे आपका कार्डियक साइकिल के अंदर आपका हार्ट रिलैक्स स्टेट में। सो जॉइंट डायस्टोल से आप स्टार्ट करोगे एंड देन द कार्डियक साइकिल विल स्टार्ट। अब कोई मुझे यहाँ पे बता दो कि आपके आर्टरियल सिस्टोल में कितना टाइम लगता है, बोलो। 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड। ठीक है, राइट। देन मेरा वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम लगता है? 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड। एंड देन मेरा यहाँ पे जॉइंट डायस्टोल या वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम लग जाता है? 0.4 सेकेंड। टोटल मेरे यहाँ पे लगता है आपका कार्डियक साइकिल आपका बनेगा 0.48 सेकेंड का। ठीक है, चलो। दिस क्वेश्चन इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट, करो। बताइए मोनिका, बोलिए। सेकंड ऑप्शन। अपूर्वा, बी ऑप्शन। तवनप्रीत, बी। चलो देख लेते हैं ऑप्शन बी आपके यहाँ पे क्या कह रहा है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सुपीरियर वेना केवा ब्रिंग्स द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। सो ए के साथ मेरे यहाँ पे आ जाएगा 4। सो यस, ए के साथ तो मेरे यहाँ पे 4 टच हो जाना है। इंफीरियर वेना केवा क्या करता है, वही ब्लड को लेके आता है आपके लोअर पार्ट में से। सो इट इज गोइंग टू बी बी के साथ मेरे यहाँ पे आएगा आपका 3। Pulmonary artery is going to carry the deoxygenated blood towards the lungs, and then your pulmonary vein carries the oxygenated blood आपका यहाँ पे। So yes, B is the correct answer in this.
Mark the pair of substance among the following which are essential for coagulation of blood. ब्लड कोagulation के लिए आपको कौन सी दो चीजों की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है हमेशा? बोलिए अभिषेक। सेकंड ऑप्शन। And all of you should agree on this. It is my option 2 यहाँ पे, option B यहाँ पे, calcium ions and platelet factors. That's the correct answer. What would be the cardiac output of a person if a 72 beats per minute and the stroke volume is around like 50 ml? Very good, मुस्कान कुमारी बताइए। सेकंड ऑप्शन। मोनिका? सेकंड ऑप्शन। हाँ, राइट। सो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए यू सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई 72 into 50 और आपका यहाँ पे आंसर जो बन के आएगा दैट इज गोइंग टू बी अराउंड लाइक 3600 ml। तो यस, ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। सो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला भूलना नहीं है किसी ने यहाँ पे, दैट्स गोइंग टू बी योर हार्ट बीट इनटू योर स्ट्रोक वॉल्यूम। The heart sound, second heart sound is associated with what? ये तो हमने अभी भी किया था, अब तो ये कर सकते हो आप। बताइए अभिषेक। सर सेकंड ऑप्शन। The closure of my semilunar valve, right? That is what my dub sound will be called for. Closed circulatory system is present in, इसमें आपको मिलेगा आपके यहाँ पे closed circulatory system आपके यहाँ पे। बताइए कॉन्ट्री बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? A option. ऑप्शन ए becomes the correct answer in this. राइट, ठीक है। अभी कल हम लोग करेंगे क्या? कल के क्लास के अंदर हमारा एक जो चैप्टर है जिसको लेके आप लोगों को काफी जनरली दिक्कत आती है, दैट इज योर एक्सक्रीशन वाला आपका यहाँ पे चैप्टर। तो उसका हम थोड़ा रिवीजन करेंगे व्हाइल सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे। सो आइडिया इज टू सॉल्व अराउंड लाइक 30 ऑड क्वेश्चंस। 30 कुछ ऐसे क्वेश्चन निकाल के हम करेंगे जो स्टेटमेंट बेस्ड भी हो, एंड व्हाइल सॉल्विंग दोस क्वेश्चन वी आल्सो हैव सम काइंड ऑफ रिवीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। दैट्स वन थिंग विल डू। उसके अलावा कुछ हम और क्वेश्चंस करेंगे व्हिच विल बी अ मिक्स्ड क्वेश्चन। सो दैट विल बी द टुमारोज टारगेट कि शाम की क्लास के अंदर हमने करना है रिवीजन आपके एक्सक्रीशन वाले चैप्टर का। जैसे यहाँ पे हमने काफी क्वेश्चन सॉल्व किए, बट वी हैव आल्सो फोकस्ड ऑन माय बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और बॉडी फ्लूइड का मैंने आपके साथ एक असाइनमेंट भी शेयर किया, तो सब लोग सॉल्व करके शेयर करिए। आई थिंक काफी लोगों ने कर भी दिया है। जिनका नहीं हुआ है वो भी करके शेयर करिए उस असाइनमेंट को, सो दैट यू कैन टेल योरसेल्फ कि हाँ ये मुझे चैप्टर आ रहा है या कहाँ मैं अटक रहा हूँ। यू कैन गेट टू नो दैट। डू दैट। कल भी हमने क्वेश्चन सॉल्विंग करना है अलॉन्ग विद द रिवीजन ऑफ फॉर्मा एक्सक्रीशन, बिकॉज उस चैप्टर में कुछ कंटेंट है जो जनरली आप लोग मिस आउट कर देते हो, जैसे आपका रास पाथवे। सो विल बी डूइंग दोस थिंग्स एंड विल एंश्योर दैट कि आपका कल के क्लास के अंदर एक्सक्रीशन आपका पूरे तरीके से अच्छे से हो जाए, रिवीजन। सो दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू डू अलॉन्ग विद हैंडफुल ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। तो ये हमारा कल का टारगेट रहेगा। दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू डू। ठीक है। बाय द वे आपको मालूम है क्या, आई हैव शेयर दिस विद यू ना, ऑन संडे यू विल हैव अ टेस्ट ऑफ फिजिक्स। बता दिया ना मैंने आपको ये चीज। हाँ, संडे को आपका फिजिक्स का यहाँ पे टेस्ट है थ्योरी वाला। ओके, सो या दैट्स व्हाट यू विल बी फाइंडिंग, दैट्स द टेस्ट इज गोइंग टू बी। आप में से कोई भी यहाँ पे एंथुसियास्टिक लग नहीं रहा। मोनिका बताइए। सर मतलब पूरी थ्योरी 12th की? पूरी थ्योरी 12th की फिजिक्स की। ओके सर। That's what we have done. Alright, मुस्कान कुमारी आपका एक दो सवाल था यहाँ पे। बाकी if you have no questions right now, people who don't have any questions, they can drop off. अभिषेक यहाँ पे sad लग रहा है, but ठीक है। अभिषेक क्या ही बोले, देना तो पड़ेगा। Alright, so now let me see, मुस्कान you had couple of questions यहाँ पे। ये वाला तो क्लियर हो गया, डैश वाला तो क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। Yes, Then sir. RH ग्रुप वाला यहाँ पे क्या था, यहाँ पे RH grouping in human is based on the presence or absence of rhesus antigen on the RBC surface. That's true. ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। Nearly 80% human possess RH antigen. So RH positive जो होता है ना वो आपका dominant allele है। That's a dominant allele. So yes, 80% humans के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। So both the statements are true in this, मुस्कान कुमारी। आपका statement 1 and 2 दोनों सही हो जाएगा। Okay, sir. हाँ, the general rule is that RH positive is a dominant allele, so इसलिए population में आपको ज्यादा वहाँ पे मिल जाता है। Then you have what is your pulmonary trunk with left and right arteries is a part of our pulmonary circulation. So basically होता क्या है ना आपका यहाँ पे, right? See which of the following is will be a incorrect statement आपके यहाँ पे पूछा गया है।
सो पल्मोनरी ट्रंक विद द लेफ्ट एंड राइट आर्टरी. सो बेसिकली है क्या ना, आपकी पल्मोनरी जो आर्टरी होती है उसका है ना कि एक बाइफर्केशन आपको मिलता है वहां पे होते हुए, एंड दैट बाइफर्केशन जो आपको यहाँ पे हो रहा होता है दैट इज गोइंग टुवर्ड्स बोथ द लंग्स, राइट एंड लेफ्ट लंग. सो दैट इज माय पल्मोनरी ट्रंक. आप वहां पे उसको हम बोलते हैं वहां पे एज अ pulmonary trunk. So you have this bifurcation and that pulmonary artery then will go towards the left lung and one will go towards the right lung के पास. उसको हम बोलते हैं वहां से pulmonary trunk. आप वहां पे the aorta is a part of our systemic circulation. The aorta receives blood from the left ventricle, so that's the one, and pulmonary vein collects the deoxygenated blood from the body and pours it into the right atrium. So I hope इसका आंसर आपको मिल गया ना. Yes sir, आंसर मिल गया. So that's my pulmonary trunk आपका यहाँ पे. ठीक है. So that's what we have done. So आपके साथ मैं आंसर के बाद शेयर कर देता हूँ. And I would recommend one thing to all of you. ये चीज अभिषेक भी कर रहा है. I will recommend this thing to other people as well कि पेपर सॉल्व करो. अगर छुट्टी है स्कूल में then 3 घंटे निकालो और पेपर सॉल्व कर लो. Ask a paper from my side. मुझे बोल दो कि पेपर मुझे चाहिए यहाँ पे and solve the paper. 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करो. इससे आपका बहुत फर्क पड़ेगा आपके ओवरऑल स्कोर के अंदर आगे जाके. So start doing that. It will help you to solve. It is to see कितना टाइम आपको लग रहा है और कहाँ पे आप गलती कर रहे हो. सो डू दैट. डोंट वेट फॉर एवरी संडे टू गेट योर नीट का पेपर. अपना पेपर उठाओ. आपका एग्जाम है, आपका एडमिशन है लेने का. स्टार्ट सॉल्विंग दैट पेपर. सो आई वुड रिकमेंड दैट. तनप्रीत, वो आप चले गए. सर मैंने आपको 2 क्वेश्चन भेजे ना. देख लेता हूँ मैं. I'll get back to you in chat ना. अभिषेक, मैं आपको चैट पे से रिवर्ट करता हूँ. ठीक है. बाकी अदर पीपल, मुस्कान, आई थिंक मुस्कान मेरी आपसे बात हुई थी. सो डू दैट, राइट. सो कल दो पेपर एक मॉक वाला. यस सर, आप सेंड